दोस्तों, इजराइल की नापाक हरकत को देख करके दुनिया भर के मुसलमानों का गुस्सा जो है वो इजराइल के आतंकी सैनिकों पर फूट गया। जिस वक्त वो अल अक्सा मस्जिद में दाखिल हुए, रोजदार जो कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे उनके ऊपर जुल्म ढाना शुरू कर दिया। और जिससे ही ये जुल्म की तस्वीरें दुनिया भर के सामने आई तो तमाम मुस्लिम देशों का गुस्सा खासतौर पर इजराइल के ऊपर भड़का। जहां कतर हो, तुर्की हो, सऊदी अरब, मिस्र, जॉर्डान हो, तमाम लोगों ने इजराइल की इस हरकत को लेकर के कड़ी फटकार भी लगाई और साफ शब्दों में ये कहा गया कि जो ये हरकत आपकी तरफ से बार बार की जा रही है, इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। किस तरीके से सऊदी, कतर, तुर्की का स्टेटमेंट सामने आया है, पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आधिकारिक सऊदी प्रेस एजेंसी ने बताया कि सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने इजरायली सेना द्वारा जेरूसलम में अल अक्सा मस्जिद पर हमले और रोजेदारों के ऊपर हमला करने पर कई लोगों को गिरफ्तार करने की निंदा की है। बयान में कहा गया है कि यह अभ्यास शांति प्रयासों को कमजोर करते हैं और किंगडम ने कब्जे वाले को समाप्त करने और फिलिस्तीनी कारणों के लिए एक न्यायपूर्ण और व्यापक समाधान तक पहुंचने के उद्देश्य से सभी प्रयासों का समर्थन करने में अपनी दृढ़ स्थिति को सामने रखा है। ये हमला इस्लाम में आध्यात्मिक और प्रार्थना के समय रमजान के महीने के दौरान हुआ है। बयान में कहा गया है कि इस तरह की कार्रवाइयां धार्मिक पवित्रता के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। जहां मौजूद लोगों ने कहा कि इजरायली पुलिस ने बुधवार को फजर की नमाज के पहले यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद परिसर में दर्जनों नमाजियों पर हमला किया। इस घटना ने पूरे कब्जा वाले वेस्ट बैंक के विरोध प्रदर्शन किया और इजरायली सेना ने कहा कि दक्षिण शहरों में सायरन बजने के बाद गाजा से इजराइल की ओर 9 रॉकेट दागे गए हैं। तो वहीं संयुक्त अरब अमीरात ने भी बुधवार को इजरायली पुलिस द्वारा अल अक्सा मस्जिद पर किए गए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में कहा है कि यूएई ने इजराइल के अधिकारियों से तनाव को रोकने और क्षेत्र में तनाव और अस्थिरता को बढ़ाने से बचाने का ऐलान किया है। जॉर्डन और मिस्र दोनों हाल ही में इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच तनाव को कम करने के लिए अमेरिका समर्थित प्रयासों में शामिल थे। इस घटना की निंदा करते हुए अलग अलग बयान जारी किए। आपको बता दें कि इस पर कतर ने एक बयान जारी कर अल अक्सा में एक इजरायली छापे की निंदा की, जिसके कारण मंगलवार को रोजेदारों पर क्रूर हमला हुआ। इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक उल्लंघन बताया। बुधवार को एक बयान में कतर के विदेश मंत्रालय ने पवित्र स्थल पर तूफान और तोड़फोड़ के साथ साथ रोजेदारों पर हमले और एम्बुलेंस को घायलों को देखने से रोकने पर निशाना साधा। विदेश मंत्रालय ने इन क्रूर आपराधिक घटनाओं पर स्थानों का घोर उल्लंघन माना है। यरूशलेम को यहूदी बनाने की नीति विस्तार है, अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय वैधता के प्रस्तावों का उल्लंघन है। बयान में कहा गया कि हमलों को दुनिया में 2 अरब से अधिक मुसलमानों की भावनाओं के लिए उकसावे के रूप में देखा जा रहा है, विशेष रूप से रमजान के पवित्र महीने के रूप में बताया गया है। इसने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार जेरूसलम कब्जे पर भी प्रकाश डाला है। बयान में कहा गया है कि इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सम्मेलनों द्वारा गारंटी रोजेदारों के अधिकारों का देखभाल करने की जिम्मेदारी लेता है और शहर में इस्लाम और ईसाई पवित्रता का जिक्र नहीं है, विशेष रूप से इजरायली कब्जे वाली ताकतों पर आती है। कतर ने फिलिस्तीनी मुद्दे पर लोगों के बिना किसी प्रतिबंध के अपने धार्मिक अनुष्ठानों का अभियान करने का पूर्ण अधिकार के लिए अपने समर्थन का नवीनीकरण किया है। बयान में कहा गया है कि यह हिंसा के चक्र के लिए पूरी तरह से कब्जे वाले अधिकारियों को भी जिम्मेदार ठहराता है, जो फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों के खिलाफ उनकी व्यवस्थित नीतियों के परिणाम स्वरूप होगा और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इन लोगों को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया।
इजरायली बलों ने मंगलवार देर रात अल अक्सा मस्जिद में नमाजियों पर हिंसक हमला किया और रात में नमाज अदा करने वाले सैकड़ों फिलिस्तीनियों को जबरदस्ती वहां से हटाया ताकि यहूदी बसने वालों को रास्ता मिल सके। सोशल मीडिया पर परेशान करने वाली फुटेज में दिखाया गया है कि इजरायली सेना ने मस्जिद में आंसू गैस के गोले दागे हैं, जहां फिलिस्तीनियों को बेरहमी से पीटा जा रहा है। मस्जिद की यथास्थिति को बदलने के लिए इजराइल के प्रयासों के तहत बसने वालों को फसह की छुट्टी के लिए मुस्लिम स्थल पर बलिदान देने के लिए ऐलान किया। हिरासत में लिए गए पूर्व बंदियों के मामलों के अनुसार इजराइल ने हमले के दौरान 400 से अधिक रोजेदारों को गिरफ्तार कर लिया। इस तरह के हमले हर साल रमजान के पवित्र महीने के दौरान अक्सर होते हैं, क्योंकि इजराइल द्वारा मुस्लिम रोजेदारों के महीने की पालन करने वाली फिलिस्तीनियों को बाधित करने का प्रयास किया जाता है। तुर्की के राष्ट्रपति रसद तैयब अर्दोगान ने भी कब्जे वाले पूर्वी यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद पर इजराइल के हमले की कड़ी निंदा की और साफ शब्दों में कहा कि मैं दुख हूं और गुस्सा व्यक्त करना चाहता हूं। एर्दोगन ने राजधानी अंकारा में सेवानिवृत्त लोगों के साथ इफ्तार पार्टी के बाद कहा कि हमलों के सामने तुर्की चुप नहीं रह सकता। अल अक्सा मस्जिद तक पहुंचना और हरम अल शरीफ की पवित्रता को रौंदना हमारी लाल रेखा है। रमजान के मुस्लिम पवित्र महीने के लिए ब्रेकिंग में उनकी ये टिप्पणी तब तनाव बढ़ाने के बाद आई जब इजरायली पुलिस ने अल अक्सा मस्जिद के अंदर घुसकर लगभग 350 नमाजियों रोजेदारों को गिरफ्तार किया। यहूदियों द्वारा पवित्र स्थल पर छापे मारने वाले ऐलान के बाद फिलिस्तीनियों के एक समूह ने अल अक्सा परिसर में अल किबली मस्जिद के अंदर खुद को रोक लिया। उन्होंने अपने दरवाजे बंद करके पुलिस को प्रवेश करने से रोकने का प्रयास किया। अल किबली मस्जिद को घेरते हुए इजरायली पुलिस मस्जिद की छत तक गई, खिड़कियों को तोड़ दिया गया और शुरू में अंदर नमाजियों के खिलाफ ध्वनि बमों का इस्तेमाल किया। मस्जिद में कुछ लोगों ने आतिशबाजी कर पुलिस का विरोध करने की कोशिश भी की, जिस पर एर्दोगन ने कहा, मैं मुसलमानों के पहले किबला के खिलाफ घृणित कृत्यों की निंदा करता हूं और हमलों को जल्द से जल्द रोकने का ऐलान भी करता हूं। ये कहते हुए कि इजराइल उत्पीड़न की राजनीति का अनुसरण करता है। एर्दोगन ने कहा कि फिलिस्तीनी लोग अकेले नहीं हैं, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए हैं। और साफ शब्दों में एर्दोगन ने कहा कि ये घटना इजराइल की नापाक हरकत जो है, दुनिया का कोई भी मुसलमान जो है वो बर्दाश्त करने वाला नहीं है। कड़े शब्दों में तुर्की की प्रतिक्रिया सामने आई। कतर और सऊदी अरब ने भी इजराइल के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया। हर एक तस्वीर जो इजराइल फिलिस्तीनी टेंशन की सामने आ रही है, हर एक तस्वीर को आपके साथ रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।